मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर चल रहा था आज उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब तक हमने पढ़ा था कि कैसे वो बच्चा अपने माता पिता के साथ उसमें मेले में जाता है। ठीक है ना। जहाँ पर वो क्या है, बार बार पीछे छूट जाता है, कभी टॉयज़ की दुकान देखकर, कभी कुछ देखकर। ठीक है ना। तो फिर वो क्या है, धीरे धीरे उनसे दूर हो जाता है। उसका अभी उसको पता भी नहीं है कि वो दूर हो चुका है। ठीक है ना। तो कभी वो मिठाई की दुकान पे, कभी सपेरे के पास, कभी माला वाले के पास, तो ऐसे करते करते क्या है, वो दूर हो गया है। अब हमने लास्ट जहाँ तक पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वो एक गोल वाले झूले पे पहुँच गया है और अपने माँ बाप से कह रहा है, बोलता है कि मुझे इस झूले पे झूलना है। ठीक है ना। तो अब इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैंने स्लाइड शेयर कर रखी है, देखना। देयर वाज नो रिप्लाई। जब उसने पूछा कि मुझे मतलब झूलना है, तो देयर वाज नो रिप्लाई, किसी कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वह अपने माँ बाप को देखने के लिए क्या हुआ, पीछे मुड़ा। दे वर नॉट देयर। वे वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उनके आगे, यानी कि वो उनके पास सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड। वह दूसरी साइड भी क्या हुआ, देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर। वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड। उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, यानी कि वो कहीं भी नहीं दिखाई दिए। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम हेयर वेयर ही स्टूड। ए फुल डीप क्राई रोज, यानी कि क्या है, वो अंदर से उसे रोना आने लगा। विद इन हिज ड्राई थ्रोट, यानी उसके सूखा हुआ जो गला था, यानी कि क्या है, उसका गला सूख गया जब उसको माँ बाप नहीं दिखे अपने। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, यानी कि क्या है, झटके से, एकदम सीधे बॉडी में एकदम झटके से। ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। वहाँ से क्या हुआ, भागा जहाँ पर वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, यानी कि डर से क्या हुआ, रोते हुए। मदर फादर। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, यानी उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे, यानी आंखों से आंसू आने लगे। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर। हिज, फिर क्या है, हिज फ्लश्ड फेस, यानी उसका चेहरा कैसा हो गया, लाल हो गया। वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर, और कैसा था, डर से भरा हुआ था। पैनिक स्ट्राइकन, पैनिक यानी एक बेचैन होना, बेचैनी से क्या हुआ, उसे बेचैनी होने लगी। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर, इधर एंड इधर इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि क्या है, पहले वो एक साइड गया, फिर दूसरी साइड गया, और फिर धीरे धीरे करके उसने चारों डायरेक्शन में ढूंढा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, यानी कि उसे पता नहीं था कि कहाँ जाना है, लेकिन वो क्या, अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। मदर फादर ही वेड, यानी वो पुकारता है मदर एंड फादर। ठीक है। हिज येलो टर्बन, उसकी जो येलो कलर का साफा था। केम अनटाइड, यानी क्या है, वह खुल गया। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो क्या हो गए, गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड। हैविंग रन टू एंड फ्रो यानी इधर उधर दौड़ने के बाद, फॉर अ टाइम, वाइल यानी कुछ समय के लिए, ही स्टूड डिफीटेड, वह क्या है, थक कर खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल। हैविंग रन यानी टू एंड फ्रो यानी इधर उधर, तो इधर उधर भागने के बाद, फॉर अ वाइल यानी कुछ समय के लिए, ही स्टूड डिफीटेड, वह क्या है, थक कर खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, यानी उसका रोना अब किस में बदल गया था, सोब्स बोलते हैं बेटा, सिसकियाँ, जैसे कोई सिसक के रोता है ना, उसको बोलते हैं सोब्स। ठीक है। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास में, ही कुड सी थ्रो हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। तो वो क्या, उसने थोड़ी दूर पे जो घास के मैदान में क्या देखा था कि एक आदमी और औरत क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, उसने उसे ध्यान से देखने की कोशिश की। अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, यानी पीले जो उसके पीले क्लॉथ्स के जो उसमें क्या थे, पैचेस यानी छेदों में से। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों में क्या था, उसके माँ बाप कहीं भी नहीं थे। हु सीम टू लाफ एंड टॉक, जो क्या है, हंस और बातें कर रहे थे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, यानी कि क्या है, जो बस क्या कर रहे थे, बनावटीपन में क्या कर रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। ही रेन क्विकली अगेन, वह तो दोबारा तेज़ी से भागा। दिस टाइम टू अ श्रिन बोलते हैं बेटा मंदिर को। इस बार वह कहाँ भागा, मंदिर की तरफ। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर क्या है, लोगों की भीड़ लग रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस एयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, यानी कि क्या है, 1 इंच स्पेस भी क्या था वहाँ पर नहीं था, वो सब किससे भरे हुए थे, लोगों से, यानी मैन यानी
आदमियों से भरा हुआ था। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग, लेकिन क्या है वह लोगों की टांगों के बीच में से निकल के भागा। हिज लिटिल सोब लिगरिंग, यानी कि क्या है जो उसकी लिटिल जो उसकी क्या है धीरे धीरे वो बोलता हुआ भी जा रहा था, क्या मदर एंड फादर सिसकियों के रूप में। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, यानी मंदिर के प्रवेश द्वार पर। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, तो जो क्या है मंदिर का जो गेट था उस पर क्या है भीड़ और भी ज़्यादा हो गई। मैन जॉसल्ड ईच अदर, जॉसल्ड माने होता है बेटा धक्का मुक्की करना, तो लोग क्या है एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे वहाँ पर। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, हैवी मैन यानी भारी भारी आदमी यानी भारी व्यक्ति, विद फ्लैशिंग मर्डरस आई यानी उनकी खूनी आँखें, एंड हैफ्टी शोल्डर्स और चौड़े कंधे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, बट तो वो क्या है वो बच्चा क्या है उनके कोशिश कर रहा था किस चीज़ की, एक रास्ता बनाने की उनके पैरों के बीच में से, यानी कि वो क्या है जब उसके माँ बाप नहीं मिले तो उधर उधर भागने लगा। फिर क्या है वो मंदिर की तरफ भागा। मंदिर में तो क्या थी भयंकर भीड़ लग रही थी। उस भीड़ में जो आदमी थे वो तगड़े तगड़े आदमी थे सारे, ठीक है ना, उनके बीच में से पैरों में से वो रास्ता बनाना चाह रहा था, ठीक है। फिर क्या होता है नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, नॉक्ड यानी क्या है कभी उसको इधर धकेल दिया जाता कभी उधर धकेल दिया जाता, ब्रूटल मूवमेंट यानी निर्दयी। तो भाई आपको पता है जब भीड़ लगती है तो कुछ दिखता थोड़ी है, धक्का मुक्की हो रही थी उसमें, तो उससे क्या है कभी वो इधर इधर की तरफ लुढ़क जाता कभी उधर लुढ़क जाता, ठीक है ना। फिर क्या होता है ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड माने होता है बेटा कुचलना। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, यानी कि वो पैरों के नीचे कुचला जाता। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वह नहीं चीखता या नहीं पुकारता हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस यानी अपनी तेज़ आवाज़ में फादर एंड मदर, यानी कि जब क्या है वो अब उसको नीचे गिर पड़ा था, वो नीचे पैरों में तो था, तो अगर वो कुचल जाता अगर वो क्या नहीं चीखता मदर एंड फादर, उसकी चीख को सुन के क्या हुआ। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, सर्जिंग क्राउड यानी उस भारी भीड़ में एक क्या है एक व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी। एंड स्टूपिंग, स्टूपिंग होता है झुकना, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, अब इतनी भीड़ में वो आदमी भी कैसे झुकता, तो वो क्या है बड़ी मुश्किल से नीचे झुका। एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसे अपने गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीड क्लियर ऑफ द मास, द मैन आस्क्ड जब व्यक्ति ने पूछा एज ही स्टीड क्लियर द मास, जब वह भीड़ को चीरता हुआ या बाहर निकला। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, अब क्या बच्चा और बुरी तरह से रोने लगा। देन एवर यानी पहले से। नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, और क्या है रोते हुए बोला कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। द माइंड ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, यानी कि बच्चे उसने आदमी ने क्या है उस बच्चे को दिलासा देने के लिए क्या ले कहाँ पर ले गया, राउंड अबाउट, यानी मैंने बताया था ना वो गोल झूला उसकी तरफ ले गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम उस घोड़े पर घूमोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, उसने जब मतलब जो उस गोल चक्कर के पास पहुंचा, वो घोड़े वाला भी तो देखा होगा ना हमने, वो घोड़े वाला गोल गोल घूमता है जिसमें बच्चे बैठते हैं, उसके पास ले गया, उससे पूछा कहते हैं तुम घूमना चाहोगे इस पर। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 श्रिल सोप्स एंड ही ओनली शाउटेड, तो जो उसका गला था टोर इनटू 1000 श्रिल सोप्स, यानी कि क्या है वो सोप्स उस सिसकियों से भर गया। एंड ही ओनली शाउटेड, और वह जोर से चिल्लाया आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, ठीक है ना। अब देखो जो चीज़ उसको पहले चाहिए थी, ठीक है ना, जैसे कि राउंड अबाउट चाहिए था उसको, मिठाई चाहिए थी उसको, ठीक है ना, गुब्बारे चाहिए थे। अब क्या है इस व्यक्ति उससे सब पूछेगा, लेकिन अब उसको कुछ नहीं चाहिए, अब उसको क्या चाहिए मदर एंड फादर, यानी जिन चीज़ों के पीछे वो उनसे बिछड़ गया था अब वो चीज़ नहीं चाहिए उसको, अब उसको केवल क्या चाहिए अपने पेरेंट्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड शो करता हूँ अभी, नेक्स्ट स्लाइड में देखना आप। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं फिर, ठीक है ना, कल इसकी नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ेंगे, एक दिन का चैप्टर और है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे उसके, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।